प्यारे बच्चों, हर बार की तरह इस बार भी फिर मैं आप लोगों के लिए अगला चैप्टर का पूरा कंटेंट लेकर आ चुका हूं। इसके पहले चैप्टर नंबर 7 तक, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक मैंने कंटेंट आपको दिखा दिया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और उसका लाभ लेना शुरू कर दिया। और आज मैं चैप्टर नंबर 8 के महत्वपूर्ण टॉप 100 क्वेश्चन के बीच में से चैप्टर नंबर 8 के सभी कंटेंट मैं दिखाऊंगा। आप अगर चाहें तो दो फायदे आप इसके ले सकते हैं। पहला फ़ायदा कि आप स्क्रीनशॉट ले लेकर के पीडीएफ बना लो। दूसरा कि आप कंटेंट देख करके यही क्वेश्चन अपने क्वेश्चन बैंक में अपने नोट्स में टिक लगा लो। तीसरा कि आप इसका पूरा का पूरा आप तो देखोगे एक चैप्टर इस वीडियो के अंदर, लेकिन अगर चाहते हो फिजिक्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के सभी चैप्टर का पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ पे जा कर के आप इसका कोर्स परचेज कर लो। इसके कोर्स की कीमत एक बर्गर की कीमत के बराबर है, यानी 40 रुपये। 40 रुपये में फिजिक्स के वे सभी चैप्टर जो पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, सभी से याद करने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर सहित। ठीक है, हैंड रिटन पीडीएफ फिजिक्स का आपको मिलेगा। मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ, कंटेंट पहले देख लो। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तब जा कर के आप ये खरीदने का डिसीजन लेना। यह कोर्स लेने से पहले अब इस कोर्स के अंदर है क्या क्या चीज़, उसको देखो, पसंद करो। अगर जम जाए, अच्छा लगे तो बाय करो, नहीं तो रिजेक्ट करो। इस नाते मैं आपको पहले कंटेंट दिखा देता हूँ कि भाई देखो, लघुत्तरी में, अति लघुत्तरी में 1 नंबर में ये क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखो, उत्तर सहित है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये वाला है, एक बार पूछा फिर अगली बार पूछा अथवा करके, और इसका आंसर इस तरीके से यहाँ पर है हैंड रिटन में। फिर अगला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर हैंड रिटन फॉर्मेट में है। दिखाने का सिर्फ एक ही तात्पर्य है कि जो भी चीज़ें हैं साफ़ सुथरी हैं, डार्क में नहीं रखना, धोखे में नहीं रखना कि मैं आपको दे क्या रहा हूँ, हमारा कंटेंट कैसा है, एग्ज़ाम में आने लायक है कि नहीं है। कंटेंट देख के आप, क्वेश्चन का शक्ल देख के आप जान जाओगे कि हाँ सर का कंटेंट तगड़ा है, खरीदने लायक है या स्क्रीनशॉट लेने लायक है या नोट करने लायक है। जो आपको समझ में आए वो करिए। तीन तरीके से आप इसको ले सकते हैं। एक तो स्क्रीनशॉट लो, पीडीएफ बनाओ। दूसरा क्वेश्चन देखो, अपने नोट में टिक लगा लो कि मुझे यही ज़्यादा पढ़ना है। और तीसरा कि भाई 40 रुपये खर्च करो, सारा चैप्टर 1 से लेके चैप्टर लास्ट तक सब कुछ मिल जाएगा। ना तुम्हें टिक लगाना, ना तुम्हें लिखना है, ना तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना, ना पीडीएफ बनाना, चुपचाप पढ़ना लाइन बाय लाइन। तो ये आपके लिए है। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। 40 रुपये में सभी चैप्टर मिलेंगे, केवल यही 7वां 8वां चैप्टर नहीं, सभी चैप्टर फिजिक्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों से। एक बार और आप इसको, मैं अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, ज़रा देख लीजिए। क्योंकि कंटेंट देखे रहेंगे आप तो आप इसको आप खुद से तैयार करेंगे, कहीं से भी। नहीं देखे रहेंगे तो अंधेरे में क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे बच्चे कोर्स हमारे लेते हैं, 2-4 बच्चे डेली इसको ले लेते हैं, पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, इज्जत से पढ़ते हैं, और फिर फ़ोन करके बोलते हैं सर जी बहुत बढ़िया, इसी तरह का हिंदी अंग्रेजी का भी ला दीजिए। तो मैंने सोच रखा कि हिंदी अंग्रेजी का भी 1 सप्ताह के अंदर आ जाएगा। पहले जो कठिन विषय है उसको संभालिए, हिंदी अंग्रेजी तो आप 1 महीना में संभाल लेंगे। ठीक है, ये कंटेंट देखो, अथवा करके दिया है। कौन कहता है कि ये प्रश्न परीक्षा में नहीं आएगा? 3 अंकों में ये प्रश्न कितनी बार कंटिन्यूस आया है, इस चीज़ को आप देख रहे हैं। हमने इसके अंदर डेरिवेशन और आंकिक सवाल, तार्किक सवाल, सब कुछ इसमें कवर किया है मैंने। ज़रा एक बार देखो तो आप सही। हैंड रिटन मटेरियल आपको मिल रहा है। और यहाँ से देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के परीक्षा में आने का रिकॉर्ड है। ज़रा देखो तो इसको, कितनी अच्छे तरीके से इसको मैंने आपके सामने रखा, आपको दे रहा हूँ। देख लो, 2020 में, 17 में, 19 में, 21 में, 22 में, 24 में, 25 में, कितनी बार ये क्वेश्चन परीक्षा में दस्तक दे चुका है। आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ सर ने जो कंटेंट दिखाया वो बहुत रियल है और बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। अब आपके पास धन का अभाव है तो भाई आपके पास जुगाड़ भी मैंने बता दिया। और अगर बर्गर की कीमत आप अदा कर सकते हो तो एप्लीकेशन में जा कर के अदा करके ले लो। ठीक है, उसका आंसर हैंड रिटन फॉर्मेट में है। और ये जो डायग्राम इसका बनता है, इसका जो चित्र बनता है, वो चित्र बहुत ज़्यादा HD क्वालिटी में मैंने बनवाया है। ठीक है ना, ज़रा इसको देखिए कितने तरीके से इसको एकदम नीट एंड क्लीन बनाया गया ताकि आपको साफ सुथरा दिख सके। विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और संचरण की दिशा, सब कुछ आपको क्लियर कट दिख रहा है। और फिर इसके नीचे देखिए, इनका एक उपयोग लिखना। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और यहाँ पर लिखा भी गया है। ठीक है, ये प्रश्न आप देखो ज़रा। मैक्सवेल के प्रकाश के संबंध में, मैक्सवेल नाम जैसे ही आता जुबान पे तो हर कोई कहता कि यार इसको रट लो, तैयार कर लो, बढ़िया से पढ़ लेना।
हर बार एग्ज़ाम का ये रिश्तेदार बन जाता है, आता रहता है एग्ज़ाम में। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं, इनका संचरण आरेख बनाइए। संचरण आरेख में विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र आयाम तथा चुम्बकीय क्षेत्र आयाम को दिखाइए। आरेख में भी दिखाना है और बताना भी है, मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये 5 नंबर का। ठीक है, ये क्या है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक वाला है। ठीक, प्यार से मैं बता रहा हूँ, इसको आप नोट कर लो भाई। फ्री का कंटेंट, फ्री का तरीका, पेड का तरीका दोनों बताया। अब आपकी जिम्मेदारी है आप कौन से तरीके पे जाते हो। 2024 में, 25 में देखो, फिर 23 में देखो, 19 में देखो, 17 में देखो, कितनी बार देखोगे तुम, हर बार तुम्हें मिलेगा मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत। ठीक है, अब ये उसका बन गया डायग्राम, चुम्बकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, संचरण की दिशा। ठीक है ना, ये उसका उत्तर है। फिर से प्रश्न आया, जरा देख लो विस्थापन धारा से क्या अभिप्राय है। एक वैद्युत चुम्बकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र आयाम E0 बराबर 120 न्यूटन प्रति कूलाम है तथा इसकी आवृत्ति V बराबर 50 मेगाहर्ट्ज है। ज्ञात कीजिए चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम, वैद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य। ठीक है बेटा, ये ताज़ा प्रश्न है, 2025 में आया था इसको दिमाग में रखना। इसका सलूशन है, अंकित सवाल था, ये उसका आंसर है। दीर्घ उत्तरीय में हमने एंट्री मार लिया 5 नंबर वाले में। ये प्रश्न देख लो, तुम कहोगे गुरुदेव कहाँ से लाए हैं ढूंढ ढूंढ के ऐसी चीज़ें आप। एम्पियर का नियम क्या है, एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम बताइए तथा इसकी सहायता से विस्थापन धारा समझाइए। तो मेरे भाई आपको मैक्सवेल को रट लेना है। ठीक है ना, मैक्सवेल को रट लेना है। कितनी बार एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ जरा देखो, 25, 24, 24, 22, 22, 23, हर बार आया बेटा। कभी इसने फुर्सत लिया ही नहीं, कभी ये क्वेश्चन सुस्ताया कि नहीं चलो इस बार हम नहीं जाएंगे घर बैठेंगे ना, हर बार आया एग्जाम में और हर बार बच्चों ने प्यार से इसको लिखा है। ठीक है, तो हमने केवल उतने ही प्रश्न आपके लिए छांट के रखे हैं जो ज़्यादा ज़रूरी हैं पढ़ने। ऐसा नहीं कि हमने ज़बरदस्ती जानबूझ करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, कचड़ा क्वेश्चन भर दिया और हम ये दिखाना चाहें कि हम आपको सबसे ज़्यादा दे रहे हैं। अरे भैया, सबसे ज़्यादा तो NCERT के बुक में है, उससे ज़्यादा तुम कहाँ दोगे। पूरी बुक पढ़ने का टाइम तो है नहीं। 6 महीना तो बच्चों को गुमराह करके बहुत सारे टीचरों ने लूटा, बहुत सारे टीचरों ने गुमराह किया। बच्चे अब तक अपने आप में झांकते हैं तो पता चलता है कि अभी कोई तैयारी नहीं, अभी तो हम लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं केवल। अरे बेटा, लाइक सब्सक्राइब करो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करो। ठीक है, आखिरी लाइन बस इतना ही बोलूँगा, आपको ये कंटेंट जमे तो दोस्तों को बताइएगा, नहीं जमता है तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिएगा प्यारा सा चैनल एम सॉल्यूशन।